नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है गोदरेज मैजेस्टी, जो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12 में। और ये प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी क्वालिटी पर बन रहा है। अब डेवलपर के बारे में बात करें तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज बिल्डर है जिसने रियल एस्टेट हब में ट्रस्ट और क्वालिटी से अपना नाम बनाया है। मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक रैपिडली ग्रोथ वाला सेक्टर है और इस सेक्टर की कनेक्टिविटी भी एकदम बेस्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड कनेक्टेड है, जहां से आपको नोएडा एक्सप्रेसवे और परी चौक साइड का स्मूथ एक्सेस मिलता है। और NH24 गाजियाबाद और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों ही इजीली अप्रोचेबल है, जो दिल्ली और आगरा और जेवर एयरपोर्ट तक काफी कन्वीनियंट बनाता है। और अभी यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो नोएडा सेक्टर 52 का है और साथ ही नोएडा एक्सटेंशन मेट्रो कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का भी प्लान है, जो फ्यूचर में सेक्टर 12 को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो ये प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी फ्यूचर अपसाइड है। अभी आप जो ये लोकेशन देख रहे हो, ये 4 मूर्ति नोएडा एक्सटेंशन है और सामने की तरफ ये गौर सेंटर है। दोस्तों, यहाँ से 5 से 7 मिनट्स की डिस्टेंस पर हमारा प्रोजेक्ट आता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजेश पायलट चौक। यहाँ से लेफ्ट साइड में ये सीधा रोड जाता है गोदरेज मैजेस्टी को। अब हम पहुंच चुके हैं गोदरेज मैजेस्टी। दोस्तों, प्रोजेक्ट के साइड में आपको 24 मीटर वाइड रोड मिलता है और प्रोजेक्ट के सामने की तरफ एक अथॉरिटी पार्क दिया है। अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट 8 एकर्स में डेवलप हो रहा है, जिसमें 7 टावर्स बनेंगे और टोटल 777 के अराउंड यूनिट्स बनेंगी, जिसमें आपको 3 BHK और 4 BHK अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको 3 BHK का साइज 1757 से लेकर 2376 स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा और 4 BHK का साइज 2576 से लेकर 2799 स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा। और टावर्स की हाइट जो रहने वाली है G+34 और ये 3 BHK 4 BHK अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट्स की होगी। और प्रोजेक्ट में 75% एरिया ओपन और ग्रीन रहने वाला है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म प्रीमियम लिविंग प्लान कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। अब एमिनिटीज की बात करें तो गोदरेज के प्रोजेक्ट्स हमेशा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड होते हैं और आपको मैजेस्टी में भी मिलता है, जिसमें आपको ग्रैंड क्लब हाउस मिलेगा जो अराउंड 1600 स्क्वायर फीट तक स्केल होगा और स्विमिंग पूल एंड किड्स पूल, जिम्नेजियम एंड इंडोर स्पोर्ट्स, जॉगिंग ट्रैक एंड आउटडोर कोर्ट्स, लैंडस्केप्ड गार्डन्स एंड किड्स प्ले एरिया, प्लस मल्टीपर्पज हॉल और प्रीमियम फिनिशेस जैसे मॉड्यूलर किचन और ब्रांडेड फिटिंग्स। तो इस लाइफस्टाइल के हिसाब से ये प्रोजेक्ट एक कंप्लीट पैकेज है। मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको बिल्डर किस तरह का फ्लैट बना के देगा। और ये एक 4 BHK का फ्लैट है जिसका साइज 2575 स्क्वायर फीट है। ये फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम है जिसका साइज 11 बाय 13 स्क्वायर फीट है और इस बेडरूम में आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है जिसका साइज 5 बाय 8 स्क्वायर फीट है। और सामने की तरफ एक बालकनी दी गई है जिसका साइज 5.11 फीट है। अब फ्लैट में आगे बढ़ते हैं। ये फ्लैट का डाइनिंग एरिया दिया गया है जिसका साइज 12 बाय 12 स्क्वायर फीट है और राइट साइड में लिविंग एरिया भी दिया गया है जिसका साइज 12 बाय 15.9 स्क्वायर फीट है और सामने की तरफ एक बालकनी दी गई है जो सभी बेडरूम से कॉमन है। अब चलते हैं किचन की तरफ जिसका साइज 8.6 बाय 11 स्क्वायर फीट है। और किचन की साइड में यूटिलिटी एरिया दिया गया है जिसका साइज 6 फीट है। अब आते हैं फ्लैट के सेकंड बेडरूम में जिसका साइज 11 बाय 12 स्क्वायर फीट है। और इस बेडरूम में भी अटैच्ड वॉशरूम दिया गया है जिसका साइज 5 बाय 8 स्क्वायर फीट है। और ये कॉमन वॉशरूम दिया गया है जिसका साइज 8 बाय 5 स्क्वायर फीट है। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम में जिसका साइज 11 बाय 12 स्क्वायर फीट है।
और सामने की तरफ एक बालकनी भी दी गई है। अब आते हैं फ्लैट के 4th बेडरूम में, जिसका साइज 12.2 बाय 15.9 स्क्वायर फीट है और सामने की तरफ एक बालकनी दी गई है जिसका साइज 5.11 फीट है। और ये ड्रेसिंग एरिया दिया गया है। अब आते हैं वॉशरूम में। इस वॉशरूम का साइज 8 बाय 5.5 स्क्वायर फीट है। पोजेशन की बात करें तो वो February 2030 की दी गई है। दोस्तों, अगर आप गोदरेज मैजेस्टी में इन्वेस्टमेंट या अपना ड्रीम होम लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें जल्दी कांटेक्ट कीजिए। ध्यान रहे, ऐसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। कहीं लेट करने पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल ना जाए।